नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के जो वीडियो स्टार्ट किए थे उसमें बात चर्चा करेंगे अप्रैल माह 2023 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और ऐसे मेरे द्वारा बहुत सारे करंट की वीडियो डाल दिए गए हैं, आगामी भर्ती के लिए लाभदायक रहेंगे आपके लिए, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। और पिछली भर्तियों के जो आए हुए क्वेश्चन वो भी मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और रीजनिंग के मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं कंप्लीट, और रीजनिंग की जल्दी एमसीक्यू लेके आने वाला हूँ आने वाली भर्तियों के लिए, ठीक है। अब चर्चा करते हैं आपके मार्च के अप्रैल माह का करंट अफेयर की बात करते हैं। मई मैंने करवा दिया, पहले दिखाओ, वही का आप देख लिया होगा। मई के बाद जून भी करवा दिया मैंने और मार्च भी करवा दिया। अब अप्रैल की बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला आपके सामने क्वेश्चन पूछा है, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर, ध्यान रखना, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है आपके निशा कुल्हरी को। ये कहाँ के संबंध पूछे तो ये इनका संबंध पूछे तो झुंझुनू जिले से है, तो निशा कुल्हरी को बनाया गया देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। और राजस्थान संस्कृति युवा संस्थान की ओर से, राजस्थान संस्कृति युवा संस्थान की ओर से 29वां राजस्थान गौरव समारोह का जो आयोजन हुआ था वो आपके जयपुर में आयोजन हुआ था। तो मैंने इतना ही क्यों लिया है कि इसमें बहुत सारे लोगों को राजस्थान गौरव अवार्ड दिया गया था, तो इतने सारे अवार्ड याद ना कर सकते हो, ना कोई इतना पूछेगा सवाल, सीधा पूछ सकता है आपसे। राजस्थान संस्कृति युवा संस्थान की ओर से 29वां राजस्थान गौरव अवार्ड का समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था, आपके जयपुर में हुआ था, ठीक है। और अगला ध्यान रखना, सिलिकोसिस बीमारी होती है, पता होगा आप, जो कई मिट्टियों में काम करते हैं, खानदानों में काम करते हैं, खानों में काम करते हैं, को सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम और उपचार हेतु एक कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कवच मोबाइल ऐप लॉन्च का संबंध पूछे तो सिलिकोसिस बीमारी से, ठीक है ना। और ये लॉन्च कौन कर रहा है, ये आपके दौसा जिला प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कवच मोबाइल ऐप का संबंध पूछा जाए तो सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए, उपचार के लिए, रोकथाम के लिए। और ये कौन इसके ऐप को लॉन्च कर रहा है, ये लॉन्च कर रहा है दौसा जिला प्रशासन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जिलों के द्वारा संचालित किए गए नवाचार के तहत, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने राजस्थान चिकित्सा विभाग के द्वारा राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया है। क्या किया, राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान के मॉडल स्टेट बना है, ध्यान रखना, स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान जो है देश का मॉडल स्टेट बना है। क्यों बना है, खासकर चिरंजीवी योजना, निःशुल्क दवा, ऐसा कुछ करके निरोगी अभियान, इनके तहत राजस्थान आपके देश में स्वास्थ्य में बना है। और राजस्थान के स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया है, राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार कानून भी लागू किया है, राइट टू हेल्थ वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, राज हेल्थ पोर्टल का संबंध पूछे तो चिकित्सा विभाग या स्वास्थ्य क्षेत्र से है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान देश के मॉडल स्टेट बन गया है पूरे भारत के अंदर। और राज मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण लालचंद कटारा ने किया है। और ये कटारा जी है क्या, ये कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, कुछ 4-5 मंत्री, छोटे मंत्री, उनके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। लालचंद कटारा आपके जो अपने राज्य सरकार में मंत्री है, वो कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री है। तो राज मत्स्य पोर्टल या राज मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण लालचंद कटारा ने किया है। और रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा वाणी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, जसदेसर तालाब, ये कहाँ पड़ेगा, बाड़मेर में है। और आप जानते हो रूमा देवी खुद कहाँ की है, बाड़मेर की है। ये आपके ब्रांड एम्बेसडर भी है, किसकी, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और इनको 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा वाणी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जसदेसर तालाब, बाड़मेर में किया गया था। और 18वां अंतर्राष्ट्रीय
यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन। इम्पोर्टेंट रखना, 18वां यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 5 से 6 अप्रैल के मध्य किया गया। कई जो आयोजन होते हैं उनकी डेट भी पूछ लेते हैं, किस समय आयोजन। पिछले पेपरों को देखो तो वहाँ डेट भी पूछी है, ये आयोजन किस तारीख को किया गया। ठीक है, तो जवाहर कला केंद्र में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी मेला। तो ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र पता ही आपको कहाँ है, जयपुर में है। वहाँ 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2023 का आयोजन 28 अप्रैल से 7 मई तक किया जाएगा। ये सहकार भवन कहाँ पड़ेगा आपके? ये जयपुर में आयोजन हुआ। सीधी बात सुन लो, नॉर्मल सी बात है ये। तो देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर निशा कुल्हरी झुंझुनू से हैं, और युवा संस्थान की ओर से 29वां राजस्थान गौरव अवार्ड दिया गया, जयपुर में आयोजित हुआ था। कवच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? दौसा जिला प्रशासन ने लॉन्च किया है। इसका संबंध पूछे तो सिलोकोसिस बीमारी होती है, उसकी रोकथाम और उपचार के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। राज हेल्थ पोर्टल किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या चिकित्सा विभाग के द्वारा, और राजस्थान देश का मॉडल स्टेट बना है स्वास्थ्य क्षेत्र में खासकर। और राज मत्स्य पोर्टल का जो लोकार्पण किया था लालचंद कटारा ने किया गया था। लालचंद कटारा जी खुद क्या है? खुद आपके कृषि पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री है, कृषि पशुपालन मंत्री है। और रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा वाणी उत्सव, ध्यान सीधा सकता है, वाणी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। और जगह पूरी पूछे तो जसदेसर तालाब किसके द्वारा किया गया था? रूमा देवी फाउंडेशन के द्वारा। और 18वां अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन पूछे तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया था 5 से 6 अप्रैल 2023 को। जवाहर कला केंद्र में, जवाहर कला केंद्र का है पता है आपको, जयपुर में है। 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? 28 से 7 मई के मध्य सहकार भवन जयपुर में आयोजित किया गया। मैंने कहा ना मेगा जॉब फेयर, शिव जॉब फेयर। अब ये क्या है? संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर। ध्यान रखना, ये अलग अलग है। ध्यान रखना, बजट 2022-23 के अंदर संभाग स्तरीय जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर और सिर्फ जॉब फेयर के बारे में बहुत सारी चर्चा कर रखी है। तो अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन आपके 20 से 21 अप्रैल 2023 को संभाग स्तर का मेगा जॉब फेयर का 5वां रोजगार मेला लगा है। इसका मतलब, कहने का मतलब 4 संभाग स्तर पर पहले 4 मेले लग चुके हैं। ध्यान रखना, संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन अभी हाल ही अप्रैल में कहाँ आयोजन हुआ? तो आप उत्तर दोगे अजमेर संभाग में, यानी अजमेर में हुआ। तो पहला कहाँ हुआ? पहला आपके जयपुर में हुआ, दूसरा बीकानेर संभाग में हुआ, तीसरा उदयपुर में हुआ, चौथा भरतपुर में हुआ, 5वां हुआ आपके अजमेर संभाग में। ठीक है, जितने संभाग होंगे वह संभाग स्तर पर होंगे। तो ध्यान रखना, अप्रैल माह का संभाग स्तरीय जो फेयर मेला अजमेर में हुआ था, पहला जयपुर में हो चुका है, बीकानेर में दूसरा हो चुका है, तीसरा उदयपुर में हो चुका है, चौथा भरतपुर में हो चुका है। यानी कुल मिला के क्रम पूछे तो कौन से क्रम का था? ये 5वां रोजगार मेला था। कौन सा? संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर। ठीक है, आयोजन किया गया था। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय क्या योजना का नाम है? श्री अन्न महोत्सव का आयोजन आपके कहाँ किया गया था? ये किया गया केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। कहाँ पड़ेगा आपके? ये जोधपुर में पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन पूछे तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, यानी काजरी की वाली बात होगी, काजरी में। ठीक है, और केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन आपके हुआ था। सीतापुरा कहाँ पड़ेगा पता होगा आपको, जयपुर में। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार से, यानी केंद्रीय आयुष मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान, दोनों में संयुक्त की बात हो रही है। 4 दिवसीय, इंपोर्टेंट रखा, 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेलों का आयोजन
आपके सीतापुरा जयपुर में किया गया। ठीक है। और शेखावटी युवा महोत्सव ध्यान रखना कहाँ हो सकता है। शेखावटी युवा महोत्सव ये आपके सीकर में आयोजन हुआ था, और चुरू झुंझुनू सीकर ये शेखावटी में आते हैं। ये आयोजन हुआ था 8 से 19 अप्रैल के मध्य हुआ था। और विश्व पृथ्वी दिवस पर इंपोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन ध्यान रखना। ऐसे मैंने कंजर्वेशन के बारे में पूरी चर्चा में कर चुका हूँ आपको। विश्व पृथ्वी दिवस पता है कब आता है, 22 अप्रैल 2023 को राजस्थान वन विभाग द्वारा 3 नए बनाए गए थे कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। और मैंने कंजर्वेशन के पूरे 27 वीडियो डाल चुका हूं। वर्तमान में 27 है। 27 नंबर बांध आमली जो मई में स्वीकृत हुआ था। तो 3 नए रिजर्व बनाए गए थे, ध्यान रखना। तो 24वां नंबर इंपोर्टेंट है। 24वां नंबर आपके कौन है, हमीरगढ़ नाम आएगा। हमीरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, भीलवाड़ा में। और आपका जो 25वां है सोरसेन, ये आप जानते हो सोरसेन कहाँ है, 12 में, बड़ी बात है नहीं। जो जानते हो क्वेश्चन आ जाए तो आराम से कर सकते हो। तो आ जाए हमीरगढ़ वन्य जीव कंजर्वेशन कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा से आपके रोड 2, गोगेलाव, बीड़, ये बहुत पूछे गए, सीधे नाम पूछे गए थे। तो क्या पता ये पूछ ले हमीरगढ़ कंजर्वेशन कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में। सोरसेन 12, तो 12 आपको ध्यान में ही है। और जो 26वां है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26वां ये आपके किचन में, किचन कहाँ पड़ेगा, फड़ौदी कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। अभी तो जोधपुर में ही है, फिर फड़ौदी जिला बनने वाला है, वो बात की बात है। तो 26वां किचन में बना है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ये कि देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र है। ये देश का पहला कुरंजा पक्षी होता है ना, कुरंजा संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा, आपके खींचन फड़ौदी वाला। और 27वां बताया कौन सा, आपका बांध आमली है। और उससे पहले 23वां बन गया था। लेकिन ये 3 जो बने ना, ये बने आपके विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बनाए गए हैं। वो कब आता है पता है, पृथ्वी दिवस आपको विश्व वाला 22 अप्रैल को आता है। राजस्थान वन विभाग के द्वारा 3 नए बनाए गए। 24वां अमीरगढ़ हो गया भीलवाड़ा में, 25वां सोरसन हो गया 12 में, 26वां किचन हो गया आपके जोधपुर में। इससे इंपॉर्टेंट क्यों है, देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। और 23वां जो आपका बना था वो बना था अरवर कहाँ पड़ेगा, आपके अजमेर में। कुछ जो नए बने हैं उसके नाम सीधे आ सकते हैं। अरवर क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप कहोगे अजमेर में। हमीरगढ़ वाला कहाँ पर है, तो आप कहोगे भीलवाड़ा। सोरसेन ऐसे नॉर्मल जीके पढ़ते हो, याद है आपको 12 में। और किचन भी आप जीके में पढ़ते हो, तो किचन कहाँ पड़ेगा, आपके जोधपुर में। ये फड़ौदी में, फड़ौदी कहाँ पड़ेगा, जोधपुर में, अभी हाल तक तो। ठीक है। और अगला देश का सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा पता है आपको, अलवर में। और ये पहला है जहाँ भालू को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है, यानी भालू को कहीं और से लाकर यहाँ बसाया गया है। और इस रिजर्व में 2 तो नर भालू आएंगे, एक मादा भालू को ट्रांसलोकेट करके बसाया गया है। और बाघों को ट्रांसलोकेट करके भी बसाने वाले मामले में सरिस्का देश का प्रथम टाइगर रिजर्व है। तो 2 इंपॉर्टेंट बन गए। देश का प्रथम सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है। जो ये पहला है जहां भालू को ट्रांसलोकेट करके बसाया गया है। ठीक है। यहाँ पर 2 नर भालू है, एक मादा भालू को ट्रांसलोकेट करके बसाया गया है। और बाघों को भी ऐसा करने वाला सरिस्का देश का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है। ध्यान रखना, संभाग स्तरीय 5वां रोजगार मेला आयोजन हुआ था आपके अजमेर में। और आपके श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ था आपके जोधपुर में। और जोधपुर में कहाँ हुआ था, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था में हुआ था। ये ध्यान रखना, ठीक है, खासकर। और आपके 4 राष्ट्रीय आरोग्य जो मेला लगा था, 4 दिवसीय एक आयोजन कहाँ हुआ था, सीतापुरा जयपुर में हुआ था। और शेखावटी महोत्सव का आयोजन सीकर में हुआ था। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2023 को 3 कंजर्वेशन रिजर्व और नए घोषित किए गए। एक तो हमीरगढ़ भीलवाड़ा वाला, सोरसेन 12 वाला, किचन आपके फड़ौदी वाला 3। और 27वां आपके मई में आयोजन हुआ था, उसका हुआ था बांध आमली 12 में। तो सर्वाधिक 12 में 5 हो गए, झुंझुनू में भी 5 हो गए। ठीक है। ये टॉपिक मैंने पहले डाल चुका हूँ आपके सामने। तो ध्यान रखना, देश का सरिस्का टाइगर अलवर में तो पड़ता है। ये भालू को ट्रांसलोकर बसाने वाला पहला रिजर्व बन गया है। ध्यान रखना, पहला क्षेत्र बन गया। बाघों को भी ऐसा करने वाला सरिस्का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है। 13 से 14 अप्रैल 2023 को जो G20 देशों का
WB समूह के अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन आपके जयपुर में, और वर्तमान में पता होगा आपको G20 देशों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसलिए G20 देशों की भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग आयोजन, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये सवाल सिर्फ इतना ही है, 13-14 अप्रैल को G20 देशों का WB समूह के अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया था? जयपुर में किया गया था। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी जयपुर में, कभी जोधपुर में, कभी उदयपुर में हो रहा है आयोजन? क्योंकि इस साल G20 देशों की अध्यक्षता भारत स्वयं कर रहा है, इसलिए अलग अलग जगह ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। तो गांधी दर्शन म्यूजियम सेंट्रल पार्क कहाँ है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। गांधी दर्शन म्यूजियम सेंट्रल पार्क आपके कहाँ पड़ेगा? आपके पड़ेगा जयपुर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? जयपुर में। राज्य की पहली रोबोटिक लैब आपके आमेर जयपुर में, वो भी कहाँ पर? सरकारी स्कूल में। राज्य की पहली रोबोटिक लैब राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना आमेर में लगाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य की पहली रोबोटिक लैब बात करें तो आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। और विद्यालय का पूछ लिया जाए तो सरकारी स्कूल में राज्य की पहली रोबोटिक लैब राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना आमेर में लगाई गई है। यानी जो प्रयोगशाला जो लगती है प्राइवेट में, उसी तरह गवर्नमेंट ने भी चालू कर दिया है। ध्यान रखना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना आमेर में। आमेर कहाँ पड़ेगा? जयपुर में। सीधा पूछे रोबोटिक लैब का पूछे तो आमेर जयपुर करना है, अगर स्कूल का नाम आ जाए तो लवाना आमेर करना है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, लेकिन अब क्या आना चाहिए? तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसे बोलते हैं चौंप गांव जयपुर में, जो निर्माणाधीन है, उसका जो नामकरण चेंज हो गया है, नामकरण हो गया अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। ऐसा क्यों? वो जो पैसा लगाएगा उसी का नाम होगा स्टेडियम में। तो इंपॉर्टेंट रखना, देश का क्या, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौंप गांव का पड़ेगा जयपुर में। इसका नाम हो गया आपके अनिल अग्रवाल, ये वेदांता ग्रुप के मालिक हैं। और विश्व का प्रथम सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो पहला मोटेरा नाम था, और दूसरा आपका हो गया मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया वाला। तीसरा हो गया, जब बनेगा तो तीसरा हो जाएगा आपके जयपुर वाला। और अगर ये क्वेश्चन घुमा के ऐसा आ जाए भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो चौंप गांव, या अब नाम की बात आए तो अनिल अग्रवाल क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जयपुर। ठीक है, तो भारत का दूसरा है, विश्व का तीसरा है। ठीक है, और इस स्टेडियम के प्रथम चरण में वेदांता समूह के जो मालिक है अनिल अग्रवाल, वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 300 करोड़ रुपए दिए हैं। और विश्व का ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, दूसरा पूछे तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा पूछे चौंप स्टेडियम जो वर्तमान में नाम हो गया अनिल अग्रवाल स्टेडियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौंप का पूछा हुआ। अब नाम पूछ ले, प्रथम पूछ ले, दूसरा पूछ ले, भारत का दूसरा पूछ ले। ठीक है, और रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री होती है, उनको विशेष सुविधा विकसित करने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन क्या कर रहा है? डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा एक बेबी फीडिंग रूम तैयार किया जाएगा। यानी बेबी फीडिंग रूम तैयार किया जाएगा, यानी बच्चों के लिए, महिला छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बेबी फीडिंग रूम तैयार किया जाएगा। राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ आपके उदयपुर में। तो राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, राज्य के जो पहले होते हैं या विश्व में किसी का विशेष स्थान होता है, या राजस्थान का प्रथम स्थान होता है, तो वो क्वेश्चन खासा कर लिया करो। और किसी की नियुक्ति होती है वर्तमान कोई बड़े पद पर, वो भी आप में ध्यान में रख लिया करो। ठीक है, और अगले की बात करें तो एसएमएस ध्यान है आपको, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो जयपुर के बाद प्रदेश का दूसरा आईवीएफ सेंटर, कहने का मतलब है पहला आईवीएफ सेंटर है आपका एसएमएस स्टेडियम जयपुर वाला, और दूसरा आईवीएफ सेंटर आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर को खोला जा रहा है। यानी आईवीएफ सेंटर में पहला तो स्थान आया एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, और दूसरी बात करें तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में खोला जा रहा है या खोला जाएगा। ठीक है,
अगला ये इंपोर्टेंट बन सकता है, धाकड़ समाज के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक जो योगदान वाले जाति थी वो धाकड़ जाति थी, उसके बारे में और क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपकी कला भी है, आपकी हिस्ट्री भी है। तो धाकड़ समाज के आराध्य देव कौन है? धरणीधर भगवान। कौन है? धरणीधर भगवान आराध्य देव है, धाकड़ समाज के आराध्य धरणीधर भगवान। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट बन सकता है, कल्चर के हिसाब से, करंट जी के हिसाब से। सीधा है धरणीधर भगवान किसके आराध्य देव है? तो आए धाकड़ समाज के। मंदिर की स्थापना मांडकला तालाब टोंक में, मंदिर की स्थापना मांडकला टोंक में। और ये धाकड़ समाज का एकमात्र मंदिर है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि कल्चर में मंदिर भी है और धाकड़ समाज आप बिजोलिया के सामने पढ़ते हो। सीधा क्वेश्चन वहां से उठ के आ जाए तो सोचोगे नया क्वेश्चन कहां से आ गया? नया क्वेश्चन नहीं, करंट के हिसाब से नया हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो पुराना है। तो ध्यान रखा, धरणीधर भगवान मंदिर, धरणीधर भगवान किसके आराध्य है? ये आपके धाकड़ समाज के हैं और इनका मंदिर एकमात्र का है, मांडकला तालाब टोंक में स्थापित किया जाएगा। और धरणीधर भगवान को जो ये धाकड़ क्या मानते हैं? ये मानते हैं विष्णु के शेष नाग का अवतार मानते हैं, विष्णु के शेष नाग का अवतार मानते हैं धरणीधर भगवान को। ये धाकड़ समाज वाले विष्णु के शेष नाग का अवतार और मानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। पढ़ा होगा आपने शेषनाग का अवतार, ठीक है ना, किसे? कल्लाजी राठौड़ को। तो उसी प्रकार के ये भी नाम आ जाए धरणीधर भगवान को। यानी आश्रय संस्था के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल, ध्यान रखना, आश्रय संस्थान के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल बनने वाला कौन सा है? आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अंबाबाड़ी। कहाँ पड़ेगा? आपके जयपुर में। कहाँ पड़ेगा? जयपुर में बनाया गया है। और ये भारत का पहला बैगलेस, क्या होगा? पहला बैगलेस स्कूल बन गया है। ये भारत का पहला बैगलेस, यानी स्कूल में बैग नहीं ले जाया जाता है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। आश्रय संस्था के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल कौन सा है? आदर्श शिक्षा मंदिर स्कूल अंबाबाड़ी जयपुर में। और ये भारत का पहला बैगलेस स्कूल, यानी बैग नहीं ले जाए जाते हैं। जैसे आप पता है 9 बैग डे प्रत्येक शनिवार को सरकारी स्कूल में बैग डे की मनाही है, बैग नहीं ले जाए जाते। इसी प्रकार से ये बैगलेस स्कूल बन गया है, ये हो गया भारत का पहला। और आरटीडीसी द्वारा प्रस्तावित ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण आपके दामोदर गांव जैसलमेर में किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आरटीडीसी द्वारा संचालित ढोला मारू होटल तो बीकानेर में है, तो कहीं पर बीकानेर नहीं पड़ा हुआ, कुछ रटा हुआ बीकानेर। तो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आरटीडीसी द्वारा प्रस्तावित ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ढोला मारू होटल बीकानेर में है। करंट को नहीं पढ़ा गया तो ढोला मारू सीधा बीकानेर टिका दोगे, वो रटा हुआ क्वेश्चन होगा आपका। तो निर्माण दामोदर गांव जैसलमेर में किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये आपके पर्यटक है इसलिए बन सकता है। और ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में युद्ध टैंक को स्थापित किया गया है। कौन से? 2 युद्ध टैंक, 2 टैंक T-55 जो आपके 65 की और 71 की लड़ाई में यूज हुए थे। देखना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो धौलपुर में है, राजस्थान में धौलपुर में है मिलिट्री स्कूल, वहाँ पर 2 T-55 युद्ध टैंक आपके स्थापित किए गए हैं। और राज्य का दूसरा ग्लास प्लांट पता है कहाँ पड़ेगा? आपके भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच एक गाँव आएगा सोनियाना में। कहाँ पड़ेगा? सोनियाना में। राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट आपके सोनियाना भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के मध्य पड़ेगा। और पहला पता ही आपको, राजस्थान का पहला ग्लास प्लांट पता ही आपको भिवाड़ी अलवर में, ठीक है। और राजस्थान में देश के नक्शे के आकार वाला पहला 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ बनने वाला है? झुंझुनू में बनाया जाएगा। यानी राजस्थान में देश के नक्शे के आकार का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका मंदिर झुंझुनू में बनाया जाएगा। और देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम बंडल रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में, पता है आपको, पहला परमाणु संयंत्र है राजस्थान का, ठीक है ना। और देश का पहला 700 मेगावाट यानी यूरेनियम बंडल रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। देश का इतने वाट की बात हो रही है, ज़्यादा, इसलिए सबसे बड़ा है, ठीक है ना।
ये तारापुर आपके बॉम्बे वाला सर्वाधिक है, सेकंड पर आपका रावत बात करता है परमाणु में। तो अब ये बात आई BSNL, BSNL वो BSF, BSNL और BSF के संयुक्त तत्वाधान में है, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ऑप्टिकल फाइबर OLT का शुभारंभ, ऑप्टिकल फाइबर OLT का शुभारंभ आपके रामगढ़ कहाँ पड़ेगा, यहाँ इसमें जैसलमेर में। रामगढ़ कई जगह पड़ता है, तो रामगढ़ जैसलमेर में। रामगढ़ क्रेटर की बात करें तो 12 में था, आपने देखा होगा जियो हेरिटेज के बारे में। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी 2023, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2023 के घूमने के जो 23 विश्व ने 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन को जो चिन्हित किया है, तो कौन कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स जारी कर रही है 2023 के विश्व के 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में आपके भारत से एकमात्र राज्य शामिल हुआ है, वो है राजस्थान राज्य। ये कह रहे हैं तो 23 जो बेस्ट टूरिज्म क्षेत्र है उसमें भारत का एकमात्र राज्य शामिल हुआ है, राजस्थान। ठीक है। ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट मैगजीन उदयपुर शहर, किसकी बात हो रही है, उदयपुर शहर को विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, ट्रेवल पिछला सवाल था आपके, ये सवाल था अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी जो 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन है उसमें राजस्थान एकमात्र शामिल हुआ राज्य है भारत का। और ये है ट्रेवल, घूमने के लिए, ये भी यात्रा के लिए ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट मैगजीन, यानी जो पोर्टल बनाया हुआ है वो बताते हैं कौन कौन से बेस्ट जगह घूमने के लिए। उनमें 17 रोमांटिक शहर उन्होंने ऐप में पोर्टल में डाले हैं, उसमें चौथा स्थान मिला है आपके राजस्थान उदयपुर शहर को, राजस्थान के उदयपुर शहर को चौथा स्थान मिला है। इसका पहला स्थान पूछे तो लंदन की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और दूसरा स्थान आपके लंदन का वेनिस, और तीसरा स्थान हांगजो मतलब हा है और आधा एक मिनट नाम एक है हांगजो, ये पड़ेगा चीन का शहर है, क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट मैगजीन उदयपुर शहर को 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान मिला है। पहला स्थान पूछे तो पेरिस का, दूसरा वेनिस का, तीसरा हांगजो, ये चीन का शहर है। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने देश की 14वीं वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ कहां से किया गया था, तो 12 अप्रैल 2023 को जयपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये वेरी इंपोर्टेंट पढ़ सकता है। वंदे मातरम ट्रेनों की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी इस सरकार आने के बाद। तो ये बात हो रही है 14वीं वंदे भारत ट्रेन की वर्चुअल शुभारंभ 12 अप्रैल को जयपुर से हरी झंडी दिखाकर शुरुआत किया। संचालन पूछे तो एक दिन बाद 13 तारीख को, और ये संचालन आपके अजमेर से नई दिल्ली के मध्य चलाया गया है 14वीं भारत वंदे ट्रेन। शुभारंभ की बात पूछे तो वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 12 अप्रैल को जयपुर से हुआ, लेकिन ये ट्रेन का संचालन अजमेर से नई दिल्ली के मध्य 13 अप्रैल को हुआ था, एक दिन बाद में। और देश की ये पहली, ध्यान रखना 14वीं जरूर है वंदे भारत, लेकिन देश की पहली हाई राइज वंदे भारत ट्रेन बोले ना, देश की पहली हाई राइज वंदे भारत ट्रेन पूछे तो आपकी कौन सी, अजमेर से नई दिल्ली चलती है वो ट्रेन है। ठीक है। और दूसरी भी वंदे भारत ट्रेन आपको पता है, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन आपके जोधपुर से साबरमती के मध्य है, वो 7 जुलाई 2012 को ये भी वर्चुअल उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। दोबारा सुन लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 14वीं वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ 12 अप्रैल को जयपुर में हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये ट्रेन चलती कहाँ से है, अजमेर से नई दिल्ली के मध्य 12 के बाद 13 तारीख को इसका संचालन हुआ था। और इसकी अलग से बात करें तो देश की पहली हाई राइज वंदे भारत ट्रेन है, और राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन आपके जोधपुर से साबरमती के मध्य किया गया। ये किया गया 7 जुलाई 2023 को।
राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का मैंने बताया था, G20 देशों का अभी जो प्रोग्राम है तो भारत सरकार संचालित कर रही है, इनके हाथ में अध्यक्षता वो कर रहे हैं। तो G20 के टूरिज्म एक्सपो का आयोजन पूछे तो ये होगा, टूरिज्म एक्सपो आयोजन हुआ आपके जयपुर में, अलग अलग शहरों में G20 का प्रोग्राम होगा। और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए राजस्थान देश का प्रथम है। आप बताओगा मिल्टेस और मोटे अनाज में बाजरा, यूएनओ ने 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया है, मोटे अनाज यानी मिल्टेस बोलते हैं उसको, ठीक है। और 3 दिवसीय सौर कार्यशाला में सौर मिशन आदित्य L1 की निगरानी हेतु जयपुर सौर वेधशाला और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला को चुना गया है। ध्यान रखना, 3 दिवसीय जो सौर कार्यशाला है, ये सौर ऐसा लिखना था, सौर कार्यशाला सौर मिशन आदित्य L1 की निगरानी हेतु उदयपुर सौर वेधशाला और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला को चुना गया है। और सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले शोध पीठ कहाँ स्थापित होगी? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा पता है आपको? जयपुर में। कहाँ पड़ेगा? जोधपुर में। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले शोध पीठ जय नारायण व्यास विद्यालय जोधपुर में इसका स्थापना हुई है। और उत्तर पश्चिम रेलवे के गांधीनगर जयपुर स्टेशन को FSSAI द्वारा चौथा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है चौथा दिया गया, इसका मतलब पहला किसे दिया गया? जयपुर स्टेशन को दिया गया है। ये जयपुर का गांधीनगर स्टेशन याद रखना, पहला जयपुर को दिया गया है, दूसरा अजमेर को और तीसरा आपके अलवर को रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? सावित्री ज्योतिबा फुले शोध पीठ संस्थान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। तो ये ध्यान रखना, मोटे अनाज के उत्पादन राजस्थान प्रथम स्थान है और वर्ष 2023 यूरो ने बाजरा वर्ष घोषित किया हुआ है। और G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन आपके जयपुर में होगा और 14वीं वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ 12 अप्रैल 2023 को जयपुर से हुआ था। और ये ट्रेन का संचालन पूछे एक दिन बाद 13 तारीख को ये अजमेर से नई दिल्ली में होगी। और ये देश की पहली हाई राइज वंदे भारत ट्रेन है और दूसरी राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन का संचालन 7 जुलाई 2023 को हो गया है और ये आपके जोधपुर से साबरमती के मध्य हुआ है। और ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट मैगजीन के उदयपुर शहर को जो 17 रोमांटिक शहरों की सूची है उसमें चौथा स्थान दिया गया है। तो पहले स्थान पर पेरिस को रखा गया है, दूसरे को वेनिस को रखा गया है, तीसरे को रखा गया हांगझो जो चीन का शहर है। और राजस्थान वन विभाग द्वारा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहाँ है पता आपको? उदयपुर में। यहाँ 4 जिराफ छोड़े जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। सज्जनगढ़ जो जैविक उद्यान है आपका कहाँ पड़ेगा तो पता ही आपको? उदयपुर में पड़ेगा। यहाँ पर 4 जिराफ छोड़े जाएंगे। और राजस्थान में आरंभिक खोज की, ध्यान रखना, राजस्थान के आरंभिक खोज में दुर्लभ खनिज का नाम है रेयर अर्थ जो एलिमेंट नाम से एक दुर्लभ खनिज है, उसके भंडार आपके बाड़मेर, जालोर, पाली और उदयपुर में मिले हैं। अब तक खोज उनकी जारी है। ध्यान रखना, राजस्थान में आरंभिक यानी शुरुआती क्षेत्र में दुर्लभ खनिज जो कहीं पर बहुत कम जगह पाए जाते हैं वो दुर्लभ हो गए। रेयर अर्थ एलिमेंट नाम की खनिज है। तो अलवर, जालोर और पाली और उदयपुर में इनकी खोज जारी है या इनकी जगह खाने मिली है। ठीक है। और तनिष्क पटवा को एशियन केनो स्पीड चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए, ध्यान रखना, तनिष्क पटवा को एशियन केनो स्पीड चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। और इनका संबंध पूछे तो ये इनका तनिष्क पटवा का संबंध पूछे उदयपुर से है। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये वाटर स्पोर्ट्स है। क्या है ये खेल? इनका खेल का नाम है वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, ना कि तैराकी, वाटर स्पोर्ट्स अलग गेम हो गया। ठीक है। और डॉक्टर जो कल्ला जी है आपके, डॉक्टर बी डी कल्ला, पता ही होगा, आप जानते हो डॉक्टर बी डी कल्ला कला और साहित्य संस्कृति मंत्री भी है और साथ में आपके शिक्षा मंत्री भी है। उन्होंने धरोहर अपनी गौरव नामक, उन्होंने अपनी
अपनी धरोहर गौरव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ध्यान रखना, अपनी धरोहर अपनी गौरव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा। क्यों किया गया? शिक्षा मंत्री के साथ में ये आपके कला, साहित्य और संस्कृति मंत्री भी है। तो क्रिकेट का पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखना, अभी केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया है और राज्य सरकार ने उस पुरस्कार को शुरू कर दिया है राजीव गांधी नाम से, ठीक है ना। तो ये जो पहले मेजर ध्यानचंद है, उससे पहले नाम राजीव गांधी था। तो पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार जीतने वाले पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। और ये अर्जुन अवार्डी भी थे। तो क्वेश्चन क्या बन गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी सलीम दुरानी का निधन हो गया है, जो अर्जुन अवार्डी भी थे। तो ये मैंने आपके अप्रैल माह का करंट अफेयर आपको समझा दिया है और आप इसे याद कर लो। 1 लाइन क्वेश्चन थे, सीधे क्वेश्चन है, कोशिश की कम से कम क्वेश्चन बने। व्याख्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कम व्याख्या इसलिए की है क्योंकि आपको सीधे क्वेश्चन के आंसर बताने की चाहिए। पर घंटे क्लास वहाँ व्याख्या होती है, एक क्वेश्चन में 5 मिनट समय देना चाहिए होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको एकदम ढंग से समझ में आ रही होगी। चैनल से जुड़े रहे, सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।